आप ही से स्टार्ट करता हूँ ज़ुबैर साहब, ये क्या हल है इस वक्त कि इसी तरीके से आपकी हुकूमत चलती रहे? अगस्त पूरा करेंगे, 12-13 अगस्त तक जाएंगे, या बजट वजट हो गया, अब इलेक्शंस की तरफ जाइए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें? एक तो आपने बड़ा अच्छा सारा एनालिसिस किया, उसकी आपने आखिर में जो बात की वही मेरा ख्याल है मेरा जवाब वहीं से शुरू होता है कि जी पाकिस्तान नीड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है मैंडेट इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोalition हुकूमत आए उसके पास 5 साल हों, और 5 साल का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक मुश्किलात इस वक्त हैं, मेरा नहीं ख्याल है कभी पहले थी। पहले भी हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी से करना चाहिए था तमाम अदवार में, चाहे वो 60s थे 70s थे एंड सो ऑन, बट अब जो सिचुएशन है मेरा ख्याल है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपने कहा 7,000 की जगह 10,000 होना चाहिए था टैक्स। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है कि 7,000 और 10,000 करनी है। फिस्कल डेफिसिट कितना है? अगर आप 10,000 कलेक्ट करके 18,000 के अखराजात करेंगे तो 8,000 आपका फिस्कल डेफिसिट होगा, तो आपके वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका 10,000 का। सो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, और वो ज़ाहिर है टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू आएगा। वो टैक्स रिफॉर्म्स जो है बड़ा पेशेंट तरीके से चलना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बीफ अप करना पड़ेगा हमें रिसोर्सेज को, जो FPR के हैं वो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, और उन सेक्टर्स की तरफ कुछ आपने इशारा भी किया जो कि आजकल तकरीबन आउट ऑफ टैक्स नेट रहे हैं। वो सब एग्री करते हैं, ये भी लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि ये जो कहते हैं कि जी उनको नहीं टच करते ट्रेडर्स को क्योंकि वो वहाँ पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा, या एग्रीकल्चर को नहीं टच करते बिकॉज ऑफ सो मैनी लॉ मेकर्स इन द असेंबली, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक, या जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं। बात बड़ी सिंपल सी है और इस पर अब तकरीबन कंसेंसस है, और ये मेरा ख्याल है जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है, और चाहे वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हों या दूसरे हों, डिबेट हैज़ टू बी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कौन सी चीज़ें लेके आ रही है जो एड्रेस करेंगी पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस को उस तरह से जैसे कभी पहले नहीं चैलेंज किया गया था, जिसकी वजह से हम यहाँ आके खड़े हैं। अब ये जो 1 साल का आपने कहा था कि जी वो इम्पोर्ट्स को कर्टेल करके और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक मेरा ख्याल है 1 साल का या 1.25 साल का जो पीरियड था, जाहिर है उसमें एक आपका ओपिनियन है और बहुत से लोगों का विद इन PMLN भी ओपिनियन था कि जी ये दिस इज़ नॉट द पीरियड in which we should come into power, because जाहिर सी बात है एक लास्ट ईयर ऑफ a 5-year tenure में with an IMF sword hanging on your head आप कैसे कुछ कर सकते हैं अवाम के लिए? वो तो आप ख़जाने के ढक्कन खोल देते हैं आखिरी साल में। अब यहाँ तलवार लटकी हुई है कि जी पेट्रोल प्राइस बढ़ाएं और बढ़ाएं अगले महीने, और बढ़ाएं अगले महीने, रुपये को फ्री फॉल पर छोड़ दें, उसका जाहिर है इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट होता है जो आपने जिक्र किया, 35-36%, 38% CPI है। सो इकनॉमिक चैलेंजेस तो बहुत सीरियस हैं, और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जो एक इकनॉमिक डिबेट है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ किन चीज़ों को एड्रेस करें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ देंगे जैसे 4-5 साल से चला आ रहा है कि जी उनके जो लॉसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम ECC स्पेशल करके कुछ पैसे दे देते हैं PIA को, कभी रेलवे को, कभी इसको, बजाय कि वो जो उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ठीक करें।